दोस्तों, वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जोन के मुख्य गुणधर्मों की, यानी उनके की एट्रीब्यूट्स की। आज हम बात करेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट प्रशांत शांडिल्या स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अंकों का साइंस में। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आती है। ये जोन एयर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है ग्रीन एंड ब्राउन और मेटल है स्टेनलेस स्टील। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है एंजाइटी और चर्निंग का जोन। इस जगह को हम मंथन का जोन भी कहते हैं और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जोन भी है। आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आते हैं उसे सही मंथन करके उसके प्रोज एंड कॉन्स का सही एनालिसिस करने के लिए भी ये जोन रिस्पॉन्सिबल है। जो भी लोग अपने जीवन में कम मंथन करके जल्दी डिसीजंस लेते हैं उनके ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में कुछ प्रॉब्लम होती है, और जो लोग सिर्फ मंथन ही करते हैं और लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं उनका भी ये जोन इम्बैलेंस्ड होता है। ये जोन दिमाग में चिड़चिड़ापन भी लाता है। जो लोग हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, ओवर एग्रेसिव रहते हैं और कहते हैं कि हमारा दिमाग बहुत घूमता है, इन लोगों के ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में 100% कुछ गड़बड़ रहती है। अगर आप इस जोन में ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं तो ये आपको एंजाइटी का शिकार भी बनाता है। ये जोन लोगों में कमियां निकालने का भी जोन है। अगर गलती से हस्बैंड वाइफ का रूम इस जोन में आ जाए तो ऐसे झगड़े होते हैं जिससे आप सुलझा ही नहीं सकते हैं, और थोड़ी देर बाद झगड़े का मुद्दा ही नहीं पता होता कि झगड़ क्यों रहे थे। अगर गलती से साउथ ईस्ट के बजाय ईस्ट साउथ ईस्ट में घर का चूल्हा यानी गैस का बर्नर आ जाए तो घर के किसी न किसी सदस्य को डायबिटीज होने के प्रबल चांसेस हैं। डायबिटीज अगर हेरिडेटरी नहीं है और वास्तु दोष की वजह से हुई है तो ये 100% क्यूरेबल है विथ प्रॉपर वास्तु रेमेडीज। अगर ये जोन बैलेंस नहीं है तो ये हाई बीपी, ओबेसिटी और एंजाइटी भी देता है। वॉशिंग मशीन एक चर्निंग आइटम है और उसे रखने के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट सबसे बेस्ट जोन है। इससे आपका दिमाग फ्री और शांत रहता है और आप फ्रूटफुल तरीके से डिसीजंस ले पाते हैं। ये जोन डस्टबिन रखने के लिए भी अच्छा जोन है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस जोन को मजबूत करने के लिए आप यहाँ एक कामधेनु गाय की स्टैचू रख सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस जोन में मिक्सर ग्राइंडर भी रख सकते हैं जिससे जो चर्निंग होनी है वो उसमें हो सकेगी। अब बात करते हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट दिशा की, जो है साउथ ईस्ट जोन, जिसे हम अग्निकोण भी बोलते हैं। ये जोन फायर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है रेड एंड पर्पल और मेटल है कॉपर। ये जोन प्लैनेट वीनस यानी शुक्र की जगह है। साउथ ईस्ट जोन है फायर और कैश लिक्विडिटी का जोन। ये जोन हमारे अंदर का एक स्पार्क है, जुनून है, हमारे अंदर का नूर है और ये हमारे पॉकेट का लिक्विड कैश भी है। साउथ ईस्ट जोन लिक्विड कैश को गवर्न करता है, यानी कि वो पैसा जो हमारे घर में पड़ा हो या बैंक में हो जिसे हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी या गोल्ड लिक्विड कैश नहीं होता है। ये जोन हमारे जीवन में पैसे की रोटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी शॉप में साउथ ईस्ट जोन सबसे बेस्ट जोन है कैश काउंटर बनाने के लिए। साउथ ईस्ट लग्जरी का भी जोन है और डोमेस्टिक हेल्थ भी यही जोन गवर्न करता है। जीवन में किसी भी प्रकार की लग्जरी जो हमें मिलती है वो साउथ ईस्ट से ही मिलती है। ये जोन सुंदरता और आकर्षण का भी है। साउथ ईस्ट पैसे को सही ढंग से खर्च करने की समझ भी देता है। ये फायर जोन है, इसलिए यहाँ पे जल तत्व या जल का स्रोत नहीं होना चाहिए, जैसे कि कुआं, बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट इत्यादि, क्योंकि ये चीजें 100% आपको कैश फ्लो में दिक्कत देंगी। साउथ ईस्ट हमारे अंदर की आग है, जज्बा है, स्पार्क है और जीवन में कुछ बड़ा करने की क्षमता भी है। अगर किसी के यहाँ चोरियाँ ज़्यादा हो रही हो, लॉसेस हो रहे हो या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज़्यादा खराब होते हो या सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हो तो इसका मतलब साउथ ईस्ट जोन इम्बैलेंस्ड है और वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। साउथ ईस्ट जोन हमारे घर की सूक्ष्म अग्नि भी है। दोस्तों, आज आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन में निरंतर तौर पर पैसे का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ध्यान
से सुनिएगा। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से रोज आपको अपने साउथ ईस्ट जोन में घर के अंदर एक दिया जलाना है। दिया ब्रास यानी पीतल का हो और दिया आपको गाय के देसी घी में जलाना है। शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करके डेली शाम को 6 सवा 6 के बीच में कोशिश कीजिएगा कि दिया डेली जलाएं। ये दिया घर का कोई भी सदस्य जला सकता है। अब बात करते हैं अगले दिशा की, जो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये दिशा साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आती है। ये जोन भी फायर एलिमेंट है और इस जोन का कलर है रेड एंड पर्पल और मेटल है कॉपर। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट जोन है पावर और कॉन्फिडेंस का। ये जोन हमारे जीवन में कॉन्फिडेंस लेके आता है। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। ये जोन आपको कोई भी काम करने का पावर यानी दम और हिम्मत भी देता है। ये जोन किचन में चूल्हा यानी गैस स्टोव के लिए बेस्ट जोन है। साउथ साउथ ईस्ट में अगर चूल्हा है तो ये आपको टाइम टू टाइम नर्चर करता रहेगा और कॉन्फिडेंस देता रहेगा किसी काम को स्टार्ट और कंप्लीट करने के लिए। ये जोन हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को भी गवर्न करता है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि कितना भी खाता हूं लेकिन वो खाना शरीर में नहीं लगता है, तो गाय की एक देसी घी का डिब्बा साउथ साउथ ईस्ट में रखिए और उस व्यक्ति को बोलिए कि रोज 1 चम्मच घी दाल चावल या रोटी में मिलाकर खाना शुरू करे। धीरे धीरे उस व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। साउथ साउथ ईस्ट जोन को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की फोटो भी लगा सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 16 जोन्स को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपको अपने घर की सही दिशा का पता चलेगा। इसके लिए आपके घर या ऑफिस का नक्शा सही ढंग से टू द स्केल बना होना चाहिए, डिग्री वेरीफाइड होनी चाहिए और सेंटर सही मार्क्ड होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन की। तब तक के लिए धन्यवाद।